सीमावर्ती इलाके यानी कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, सब जगह एक बार फिर से बड़ी हलचल है, खास करके किशनगंज में, क्योंकि अचानक वहां पर पहुंचते हैं बिहार के 3 बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस। ये सब जिस तरीके से अचानक पहुंचे किशनगंज, उससे चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या ये जो दौरा है इन बड़े अधिकारियों का, उसके पीछे कोई बड़ा संदेश है। क्या ये जो दौरा है वो इंडो नेपाल के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के है? क्या ये जो दौरा है वो अमित शाह के मिशन को पूरा करने के लिए है? क्या ये दौरा जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित है? या फिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अचानक ये तीनों बड़े अधिकारी किशनगंज पहुंच जाते हैं, लेकिन किशनगंज पहुंचते ही मुख्य सचिव नाराज हो जाते हैं और बिना लंच किए हुए वापस वो पटना चले जाते हैं? इन सब के पीछे वजह क्या रही? कौन सा ऐसा संदेश है जो ये तीनों अधिकारी देना चाहते हैं? कौन सा वो मिशन है जिसको ये तीनों बड़े अधिकारी पूरा करने वाले हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, किशनगंज एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं मुख्य सचिव और वहां पर उनकी आगवानी करने के लिए तमाम अधिकारी आते हैं और अपने साथ लाते हैं एक ऐसी गाड़ी जिस पर बंगाल का नंबर प्लेट लगा था। अब आगवानी करने के साथ अधिकारियों ने सोचा कि ठीक है, अब मुख्य सचिव जी हमारे साथ चलेंगे इस गाड़ी में, क्योंकि विशेष व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस गाड़ी को देखते ही उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराजगी साफ साफ प्रत्यय अमृत के चेहरे पर दिखने लगी और नाराजगी इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा घुसपैठ का है, जिस तरीके से मानव तस्करी का एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से ड्रग तस्करी का बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से आतंकवाद का बड़ा मुद्दा है और उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं ये लोग, तमाम अधिकारी, तमाम जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम जांच एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं। और उस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव के पास पहुंचती है गाड़ी पश्चिम बंगाल की। इसको लेकर के नाराजगी देखी गई और मुख्य सचिव ने उस गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। आखिरकार एक दूसरी सरकारी गाड़ी, पूर्णिया के अधिकारी की गाड़ी, उसकी व्यवस्था की जाती है और मुख्य सचिव उस गाड़ी में सवार होकर के पहुंचते हैं किशनगंज समाहरणालय और वहां पर बैठकों का दौर शुरू होता है। तो पहले तो यह बात समझ में नहीं आई कि अचानक ये बड़े बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पहुंचते हैं, डीजीपी विनय कुमार पहुंचते हैं, एसीएस अरविंद चौधरी पहुंचते हैं और फिर पहुंचते हैं अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये पूर्णिया, सब जगह के डीएम, एसपी, एक बड़ा जमावड़ा होता है किशनगंज में। तो आखिरकार इसकी वजह क्या थी? क्या हो रहा था वहां पे? तो छन छन की जो खबरें आनी शुरू हुई तो उसमें एक बड़ा मुद्दा जो इंडो नेपाल में जो तनाव चल रहा है, जिस तरीके से नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, उन्होंने जो तमाम आदेश जारी किए हैं उससे सीमा पर तनाव व्याप्त है। जिस तरीके से भंसार शुल्क का मामला है, भारतीय गाड़ियों को जाने से रोकने की बात है, भारत से कई सामान जैसे कि डालडा, मांस, मछली, दवा, ये सारी चीज़ें ले जाने पर रोक लगा दी गई, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 5% से लेकर 80% तक का भंसार शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। तो उसके बाद से जो हालात यहाँ पर दिनों दिनों तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी चर्चा होनी वहाँ पर थी और यही वजह थी कि उसमें एसएसबी के भी अधिकारी तमाम पहुंचे हुए थे इस मीटिंग में। और इसके अलावा कई बड़े मुद्दे, ये बड़े मुद्दे वो हैं जो अमित शाह के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और इसी मिशन को, इस पर क्या क्या काम चल रहा है, किस किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए एक बार फिर से अमित शाह का दौरा अगले महीने इस सीमांचल इलाके में होने वाला है। और उससे पहले 2 मई को बैठक होगी दिल्ली में, अमित शाह उस बैठक में मौजूद होंगे और ये जो तीनों बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो तमाम जिस जिलों की बात मैं कर रहा हूँ, जो सीमांचल के, चाहे पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो,
किशनगंज हो, ये तमाम जो जिले हैं वहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी सब लोग और भी जो तमाम विभागों के पदाधिकारी हैं जिनका जरूरी होगा इस मीटिंग में, ये लोग भी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी भी वर्चुअली जुड़ेंगे उस मीटिंग में और उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां चल रही है ग्राउंड लेवल पर, उसको जानने के लिए ये तीनों पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए थे और तीनों अधिकारियों ने मीटिंग की, तमाम जानकारियां ली और यह सुनिश्चित किया कि जो अमित शाह निर्देश दे करके गए थे, जो आदेश दे करके गए थे, उसका पालन हर तरीके से हो पूरे इलाके में, चाहे वो घुसपैठ को रोकने का हो। और पिछले दिनों जिस तरह से दनादन छापे पड़े, जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोगों को पकड़ा गया, जिस तरीके से जाली नोट बनाने वाले लोगों को पकड़ा गया, जिस तरीके से नशीली दवाओं की खेप लाने वाले तस्करों को पकड़ा गया, जिस तरीके से तमाम माफिया लोग हैं उनको पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, ये कार्रवाई केवल माफिया और अपराधियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ भी, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी, जो कि चाहे गौतम कुमार हो, चाहे अभिषेक रंजन हो, जो कि भाई सोचिए कि एसडीपीओ के पद पर बैठे हुए, एसएचओ के पद पर बैठे हुए, ये सब लोगों की मिलीभगत माफिया के साथ थी। और हर जानकारी पहुंचना शुरू हुई जब खुफिया एजेंसी एक्टिव होती है, जांच एजेंसी एक्टिव होता है। इसके अलावा वहां पर कई संस्थाएं ऐसी हैं जो पैसे बाहर से उनके पास पहुंच रहा है, तो उन संस्थाओं की भी अब जो है ऑडिटिंग शुरू हो गई है। करीब 5 संस्था ऐसी हैं जो इस तरह की चीज़ों में संलिप्त पाई गई है। इसके अलावा जो करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है नेपाल से भारत और भारत से नेपाल में, उस पर भी अंकुश लगाया गया, उसके तस्करों को भी पकड़ा गया। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे तस्कर हैं, कई ऐसे अपराधी हैं, कई ऐसे माफिया हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उन सब पर अंकुश कैसे लगाया जाए, उसकी रिपोर्ट मांगी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने। डीजीपी साहब भी मौजूद थे, एसएसबी के अधिकारी भी मौजूद थे, जो सीमा सशस्त्र बल है उनके अधिकारी मौजूद थे, तमाम डीएम, एसपी मौजूद थे वहां पर और खुल करके चर्चा हुई इन्हीं सब चीज़ों पे। और इसमें एक बड़ा मुद्दा घुसपैठ के अलावा था कि भाई जो नो मैंस लैंड है वहां पर किसी तरीके का निर्माण तो नहीं हो रहा। पूर्णिया में कई ऐसे बड़े बहुमंजिली इमारतों के बारे में पता चला कि अवैध तरीके से उसका निर्माण किया गया। सारे नो मैंस लैंड में इलाके आते हैं, अवैध ये इमारत है, अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इसके अलावा कई धार्मिक ढांचे हैं जो कि नो मैंस लैंड में आ रहे हैं, उस पर भी अवैध तरीके से कब्जा करके सब कुछ बनाया गया है, उन जमीनों पर कब्जा किया गया है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।